सोचिए, आप अमेरिका में रहते हैं और वहां काम करते हैं। अचानक सरकार नए नियम लागू कर देती है। अब खेती और फलों सब्जियों में काम करने वाले लोग कम मिल रहे हैं। ये नियम सिर्फ वहां काम करने वालों को ही नहीं बल्कि आम आदमी के खाने पीने की चीजों पर भी असर डाल रहे हैं। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि ये सब कैसे हो रहा है, क्यों अमेरिकी किसान विदेश से काम करने वालों पर डिपेंडेंट हैं और भारतीयों को इससे क्या सीख मिलती है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड आई एम वाचिंग एनबीटी टेक इट। यूएस के खेतों और फलों सब्जियों की पैदावार में काम करने वाले लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा विदेश से आता है। ये लोग खेतों में फसल काटते हैं, पैकिंग करते हैं और रोजमर्रा का काम संभालते हैं। अगर ये लोग ना हो तो किसान अपनी फसल पूरी नहीं कर सकते। लेकिन अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की नई सख्त इमिग्रेशन नीतियों की वजह से ये काम करने वाले लोग कम हो रहे हैं। अमेरिका में ज्यादातर लोग खेती का काम करना पसंद नहीं करते और जिन लोगों ने ये काम किया भी है उनके पास जरूरी अनुभव या स्किल्स नहीं है। इसका असर सीधे किसानों पर पड़ता है। खेत में काम करने वाले लोग कम होने से मजदूरी बढ़ रही है और किसान को फसल काटने और पैक करने में मुश्किल हो रही है। अब लागत बढ़ती है तो इसका असर खाने के दामों पर पड़ता है। फल, सब्जी, अनाज और दूध जैसी रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ गए हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस स्थिति को संभालने के लिए H-2A वीजा के नियम बदले हैं। ये वीजा विदेश से आने वाले लोगों को खेती में काम करने के लिए मिलता है। नियम बदलने के बाद किसानों के लिए थोड़ी राहत मिली है, लेकिन अब भी विदेशी लोगों पर निर्भरता बनी हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि खेती में काम करने वाले लोग कम हैं और काम की लागत ज्यादा है। ये समस्या केवल किसानों तक लिमिटेड नहीं है। जब खेतों में काम करने वाले लोग कम होंगे तो फसल की पैदावार घटेगी, फल सब्जी की कमी होगी और दुकानों में दाम बढ़ेंगे। इससे आम आदमी के लिए खाने पीने की चीजें महंगी हो सकती हैं। यही वजह है कि अमेरिका में सरकार की नई नीतियों का असर सीधे खाने के दामों पर पड़ सकता है। अब बात करते हैं भारतीयों के लिए। जो लोग अमेरिका में काम करने या रहने की सोच रहे हैं उनके लिए खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खेती फसल वाले काम में जाने की सोच रहे हैं तो अब वो आसान नहीं रह गया है। H-2A वीजा सीमित है और सख्त नियमों के कारण आपको मुश्किल हो सकती है। इसीलिए ऐसे सेक्टर्स चुनें जहां लोगों की ज्यादा जरूरत हो और नियम आसान हो। इसके अलावा ये समझना जरूरी है कि नियम बदल सकते हैं। इसीलिए जो लोग यूएस में काम करने या वहां रहकर कमाने की सोच रहे हैं उन्हें हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड रखने हैं। वीजा, पहचान पत्र और काम करने के सभी कागजात सही और पूरे होने चाहिए। अगर कोई गलती हुई या जानकारी गलत मिली तो आपका काम मुश्किल हो सकता है। इस पूरे मामले से सीख मिलती है कि सरकार के नियम सिर्फ वहां काम करने वाले लोगों पर नहीं बल्कि पूरे समाज और रोजमर्रा की जिंदगी पर भी असर डालते हैं। जब खेतों में काम करने वाले लोग कम होंगे तो किसानों को फसल काटने और पैक करने में दिक्कत होगी। इसका सीधा असर मार्केट में खाने पीने की चीजों पर पड़ेगा। यूएस में काम करने वाले लोग अगर तैयार रहें, सही जानकारी रखें और नियमों के हिसाब से काम करें तो उन्हें मुश्किल कम आएगी। इसीलिए सोच समझकर काम चुनें और हमेशा अपडेटेड रहें। अगर आप अमेरिका में खेती या फलों सब्जियों के काम में जाने की सोच रहे हैं तो पहले पता करें कि कौन से काम अभी उपलब्ध हैं और कौन से नहीं। इसके अलावा H-2A वीजा और अन्य नियमों की जानकारी सही रखें। एक और बात, ये सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं है। ये सीख है कि किसी भी देश में काम करने से पहले वहां के नियम और नीतियों को समझना कितना जरूरी है। जब आप तैयार रहेंगे और सही जानकारी रखेंगे तो किसी भी मुश्किल स्थिति का सामना आसानी से कर पाएंगे। इसीलिए इंडियन स्टूडेंट्स या वर्कर्स जो यूएस में जाने की सोच रहे हैं उन्हें चाहिए कि वो अपने विकल्पों को समझें, सही सेक्टर्स चुनें और नियमों की पूरी जानकारी रखें। साथ ही हमेशा अपने डॉक्यूमेंट सेफ रखें, अपडेटेड रखें। वीजा और पहचान से जुड़े सभी पेपर सही होने चाहिए। इससे आप किसी भी अचानक बदलाव या नई नीति से बच सकते हैं। इसके साथ ही एक और फैक्टर ये है कि अमेरिका में बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, जैसा कि आपको भी पता है। तो जब वो इंडियंस वहां पर खाने पीने की चीजें अगर महंगी होंगी तो उसका इम्पैक्ट उनके फाइनेंसेस यानी कि उनका जो खर्चा पानी है उस पर भी बहुत पड़ने वाला है। तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है क्योंकि अमेरिका में हर दिन कुछ ना कुछ रूल्स बदलते रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो भी टिप्स मैंने अभी आपको शेयर किए हैं कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड रखें, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करने हैं, उनको ज़रूर ध्यान में रखें। क्योंकि अगर आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं
आपकी लाइफ जो है वो यूएस में बहुत सॉर्ट हो जाएगी और जो अचानक होने वाले बदलाव हैं उससे भी आपको ज़्यादा रिस्क नहीं होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बट मैं जानना चाहूंगी कि आपका इस पूरे वीडियो पर क्या राय है, क्या ओपिनियन है, आप क्या राय रखते हैं वो हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपके मन में कोई सुझाव है, अगर आपके मन में कोई भी ओपिनियन है हमारे कंटेंट को लेकर, हमारी वीडियोस में जो हम कंटेंट शेयर करते हैं उनको लेकर, तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को ज़रूर सब्सक्राइब करें।